776 BC टू 393 AD। बहुत लंबा सफ़र और बहुत सारे इवेंट ऐड किए गए। धीरे धीरे कैसे एक इवेंट से स्टार्ट होके कैसे इतने सारे इवेंट हो गए और इनके पास 40,000 लोग एक साथ बैठ सके, इतना बड़ा स्टेडियम था। उस समय पे इतना बड़ा स्टेडियम होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कैसे एक थियोडोसिस राजा ने, एम्पीरियर जो था रोमन का, उनने कैसे जाके यहाँ सब कुछ ख़त्म कर दिया और कैसे इनके मंदिर वगैरह तोड़ दिए सब। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है मोनू मधुकर और आप देख रहे हैं रूट टू फिजिकल एजुकेशन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को कर दें नई अपडेट के लिए, और साथ में ही चैनल के बहुत सारे वीडियो 776 BC जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, एक 393 AD जब ओलंपिक्स को एबोलिश कर दिया था या फिर जब उनको ख़त्म कर दिया था। और ख़त्म किसने किया था? एक रोमन एम्पीरियर ने। तो देखिए, इनिशियली जब ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे तो एक दिन होता था बस इसका कार्यकाल, और एक दिन में ये ख़त्म हो जाते थे और एक इवेंट होता था बस, फुट रेस होता था अंटिल 684 BC तक बस। ठीक है, उसके बाद भैया 3 डेज का इवेंट भी हुए और आपके 5th सेंचुरी में आके आपके 5 डेज के इवेंट होने लगे। तो द एंशियंट गेम्स इंक्लूडेड लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, बॉक्सिंग, पेनक्रेशन, इक्वेस्ट्रियन एक्सेट्रा। और सभी की बात करेंगे आज हम, जानेंगे पेंटाथलॉन क्या होता है। पेंटाथलॉन बेसिकली उस टाइम पे 5 इवेंट को मिला के कॉम्बिनेशन होता था। उसमें आपकी रनिंग होती थी, जंपिंग होती थी, डिस्कस थ्रो होती थी, जेवलिन थ्रो होती थी और एक आपका रेसलिंग होता था। तो देखिए, ये इवेंट बना था 708 BC में। ठीक है, तो 5 इवेंट को मिला के बनता था। मैंने पांचों को बता दिया है और आगे बात कर लेते हैं पांचों इवेंट्स की। तो बेसिकली यहाँ पर जो रनिंग होती थी वो एक्चुअली में काउंट की जाती थी स्टेड्स में, स्टेड्स बोलते थे। ठीक है, जो स्टेडियम होता था वहाँ पर आपको स्टेड्स बोलते थे, और 2 स्टेड्स को बोलते थे आपके डायलोस। और जो 7 से लेके 24 स्टेट्स, तकरीबन 3 किलोमीटर तक की रेस हो गई है, इसको बोलते थे हम डोलिक्योस। ठीक है, तो ये चीज़ याद करने वाली है आपको, दो ये डायलोस और डोलिकोस, ये दोनों याद कर लेना आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें जंपिंग की, तो जंपिंग में ये लोग अपने हाथों में वेट, स्टोन के मतलब वेट पकड़ लेते थे जंपिंग से पहले, और जंप करने के बाद ये जब अपनी हाई पीक स्टेज पे थे और जब ये लैंड करने वाले होते थे उससे पहले ये अपने थ्रो कर देते थे पीछे की तरफ ताकि ये और आगे जंप कर सकें। डिस्कस थ्रो की बात करें तो डिस्कस थ्रो भैया बना होता था आपका स्टोन का, आयरन का, लेड का और ब्रोंज का, या फिर और भी पत्थर का ही होता था बेसिकली, और ये इन्हीं का होता था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टेक्निक की, तो टेक्निक आज की जैसी टेक्निक थी इनके पास, सिमिलर जैसी आज टेक्निक है वैसी ही टेक्निक थी, उसी टेक्निक से फेंकते थे। उसके बाद 2 गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रेसलिंग, एक बॉक्सिंग, और दोनों को मिला के बनता है पेनक्रेशन। तो ये चीज़ याद करने वाली है। तो रेसलिंग और बॉक्सिंग दोनों में ही आपको तब तक जीत नहीं मिलती थी जब तक आपका अपोनेंट या तो मर ना जाए या हार ना मान ले। तो दोनों ही स्थिति में आप जीत जाते थे, या तो हार जाएगा या मर जाएगा, तभी आप जीतोगे, नहीं तो आप जीते नहीं माने जाओगे। तो इसलिए देखिए बॉक्सिंग में क्या था, बॉक्सिंग में स्ट्रैप्स यूज़ करते थे लोग हाथों में, पहले नॉर्मल कॉटन के यूज़ करने लगे अपनी फिंगर्स और रिस्ट को सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद वो धीरे धीरे सॉफ्ट से लेके हार्ड होने लग गया और लेदर की स्ट्रैप यूज़ करने लगे, लेदर के साथ स्ट्रैप यूज़ करने लगे ताकि लेदर से आपके सामने वाले अपोनेंट को ज़्यादा नुकसान हो और वो जल्दी टैप कर दे या फिर जल्दी रेस कर दे। वहाँ पर एक फिंगर रेस करनी होती थी बस, वो अपने हाथ को उठा के एक फिंगर, लिटिल फिंगर रेस कर देता था, उससे पता चल जाता था कि अपोनेंट ने हार मान ली और मतलब जीत जाता था, फिर वो विजेता बन जाता था दूसरा। अब उसके बाद बात कर लें तो भैया लास्ट में आते आते वो अपने हाथों में कीले भी लगाने लगे। ठीक है, ताकि सामने वाले को ज़्यादा नुकसान हो और सामने वाला जल्दी हार मान ले। तो ये, और वो डायरेक्ट फेस पे वार करते थे। पेनक्रेशन जो कि अपने आप को कॉम्बिनेशन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है, क्योंकि ये रेसलिंग और बॉक्सिंग
दो दो का कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये एक्चुअली में ये ग्रीक्स जो थे वो बिलीव करते थे कि ये खोजा गया था थीसिस के द्वारा, ठीक है। थेसियस जो वहाँ का राजा था उसके द्वारा खोजा गया था कि जब उन्होंने डिफीट कर दिया था किसको, फ्रेंच मोनिट्योर को, जब उन्होंने मिनोटियोर को जब डिफीट कर दिया था तो उन्होंने भैया खोजा था ये पेनक्रेशन, तो उनको ये बताते थे। नेक्स्ट हमारे इक्वेस्टेरियन, इक्वेस्टेरियन में आपके भैया इवेंट होते थे आपके फुट रेस, सॉरी चैरियट रेस और आपके हॉर्स रेस, ठीक है। तो ये दो रेस होती थी बेसिकली। और अगर हम बात करें सो विदाउट वेट वहाँ पर कोई वेट कैटेगरी नहीं होती थी, जैसे आज वेट कैटेगरी होती है बॉक्सिंग की, और विदाउट वेट कैटेगरी वहाँ पर नो क्लासिफिकेशन, नो नथिंग एल्स, बस आप आ जाओ और जीतो। और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तरह से ग्रीक्स के लिए ये माना जाता था, और उसमें कैसे पार्ट लेना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड पैशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट्स एथलीट ही वहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर पाते थे। और 1200 साल तक देखिए आप, 12th सेंचुरी तक भैया आप देखेंगे जब ये एंशियंट ग्रीक कैलेंडर में तो उसमें बताया गया है, तो तब तक ये चलता ही रहा था ऐसे ही। उसके बाद में देखिए इट्स हार्ड टू एग्जैजरेट हाउ इम्पोर्टेंट द ओलंपिक्स वर फॉर द ग्रीक्स, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीक्स के लिए इम्पोर्टेंट था। और ये बात किसने कही है, देखिए खुद मतलब यूएसए के प्रोफेसर थे, इन्होंने कही है। जो एक स्टोरी यहाँ पर ये भी है कि जब वो इतने ज़्यादा मतलब ओलंपिक्स के प्रति डेडिकेटेड थे कि वो सो दे एक्चुअली हैड टू डिले पुटिंग ए आर्मी टुगेदर टू डिफीट कंट्री अगेंस्ट द पर्शियंस। मतलब उन्होंने बोला पहले, मतलब ग्रीक सिटीज़ ने, ग्रीक जो सिटी की स्टेट्स थी उन्होंने डिस्कस किया और बात की कि हम अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे पर्शियन से। लेकिन लोगों ने क्या कहा वहाँ, ये देखिए उन्होंने कहा इट्स बट दे हैड वेरी हार्ड टाइम टू गेटिंग वन टुगेदर बिकॉज सो मैनी पीपल्स वांटेड टू गो द ओलंपिक्स। देखिए ओलंपिक्स के लिए इतना ज़्यादा वो होते थे कि अपने इन्होंने कहा कि चलिए हम पर्शियन से हम बाद में देख लेंगे, पहले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं या ओलंपिक्स देखने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें और एक इंसिडेंट की, तो वहाँ पर बेसिकली वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता था, यह सब आपको बात पता होगी। लेकिन जो चैरियट रेस था उसका ओनर वहाँ पर आ सकता था अंदर, और ओनर कोई भी हो सकता था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया डॉटर ऑफ स्पार्टन किंग ने, ये आप देख सकते हैं कनिष्का, उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने वो ओनर बन गई और साथ में ही वो उन्होंने क्लेम कर दी भैया विक्ट्री की, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट ये थियोडिसिस है, ये आप देख सकते हैं, ये जो थियोडिसिस है इन्होंने ही बंद करवाए ओलंपिक्स। एक्चुअल में इन्होंने यही थे रीज़न ओलंपिक्स बंद कराने के, ये रोमन एम्पायर थे, उसकी भी बात करेंगे आज आगे हम बाद में। और आप सभी को पता है बेसिकली ये गेम्स एक रिलीजियस फेस्टिवल थे जो गेम्स में कन्वर्ट हो गए, रिलीजियस फेस्टिवल थे। और साथ में ही एक बहुत अच्छा इनके पास मौका था ग्रीक्स के पास गेट टुगेदर होने का और एक फेस्टिवल को साथ में सेलिब्रेट करने का, क्योंकि ये गॉड ज्यूस को मानते थे और गॉड ज्यूस की प्रार्थना करते थे और उन्हीं को ऑनर देते थे। तो उन्हीं के ऑनर में ये ओलंपिक्स सेलिब्रेट करते थे। और जब वो लास्ट डे में एक्चुअली में जानवरों की बलि दी जाती थी, तो उसमें आपके जितने भी जानवर थे सबकी बलि देते थे, और जो भी वहाँ पर फेमस थे उनकी बलि देते थे, और बाकी सब किस में बांट देते थे, स्मॉल अमाउंट चढ़ा देते थे, टेस्ट के लिए रख लेते थे, और बाकी सब वो बाकी पब्लिक में बांट देते थे मीट्स जो भी था वहाँ का। और 5th सेंचुरी तक आते आते देखिए एक तरह से ये फुल
एक तरह से फुल 5 days गेम हो गया था। इसमें आप देख सकते हैं रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग और बाकी बॉक्सिंग, रेसलिंग, पेनक्रेशन और चैरियट रेस शामिल हो गई। 40,000 स्पेक्टेटर्स एक साथ देख सकते हैं, इतना बड़ा स्टेडियम इनके पास हो गया था। उसके बाद देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें से आपको कुछ फैक्ट मालूम होंगे और कुछ नहीं मालूम होंगे। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि जितने भी वहाँ एथलीट थे वो सब नेक्ड compete करते थे, मतलब कि कोई भी कपड़े नहीं पहन के compete करता था, इवन ए सिंगल क्लोथ। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो रेसलर एंड पेनक्रेशन जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट था, मैंने बताया कॉम्बिनेशन था, और वो बेसिकली ऑयल लगा के रखते थे। ऑयल 2 रीज़न से लगाते थे, एक तो जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है वो अलग से ही चमके और उसकी साइन पूरे लोग देख सकते हैं, और एक तो जो कंपटीटर था वो होल्ड अच्छे से बना ना पाए इसलिए। तो ये 2 रीज़न थे। एक आपका अगर कोई भी गलती से भी फॉल्स स्टार्ट करता था तो उसके लिए अलग से पनिशमेंट होती थी। और भैया उनके पास 2 ही रूल थे इन पेनक्रेशन, नो बीडिंग एंड नो गाउजिंग। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना आप। और बॉक्सर्स वर अवॉइडेड अटैकिंग टू डिस्प्ले मेन, तो इस चीज़ का याद रखना आप। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं भी मार देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनके पास कोई पॉइंट सिस्टम नहीं था एक्चुअली में बॉक्सिंग में और कुछ में, और ना वेट क्लासिफिकेशन थी। और एक अगर हम बात करें तो देखिए इंडेक्स फिंगर जो मैंने बताया आपको उसको रेज करता था, और वो होता था कि भैया हमने सरेंडर कर दिया, और तभी, या फिर एक होता था कि अगर सामने वाला मर गया है तब। तो इन्हीं 2 कारण से हारता था बस, और उसके बाद कोई उनके पास रूल वूल नहीं था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बॉक्सर्स थे अब वो एंड तक भी अगर नहीं हार पा रहे हैं और पूरा क्लाइमैक्स खत्म हो गया है तो उनको एक चांस दिया जाता था कि आप फ्री हिट मारें एक एक दूसरे के मुंह पे, और वाइस वर्सा, मतलब दूसरे को भी यही चांस दिया जाता था, और साथ में या फिर एक टॉस किया जाता था और वो डिसाइड करता था विनर। उसके बाद में आपको एक बात बता दूं, जो गॉड ज्यूस था जिसके पीछे एक्चुअल में ये सारी कहानी है और जिनके पीछे ओलंपिक्स की पूरी कहानी है, तो गॉड ज्यूस तो वहाँ के सुप्रीम गॉड थे ग्रीक के, और वो सन थे किसके? क्रोनोस के सन थे। और एक्चुअल में यही रीज़न थे और इन्हीं की पूजा करते थे और इन्हीं के लिए ये ओलंपिक सेलिब्रेट करते थे, इन्हीं की याद में। तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम। और इनकी सिस्टर थी हीरा, इनकी सिस्टर थी। और इनको गॉड ज्यूस को क्या माना जाता था कि ये स्वर्ग के देवता है, हेवन के देवता है, और यही इनको वेदर ऑफ गॉड भी बोलते थे। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना आप। सुप्रीम गॉड तो आपको पता ही होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के भी यही थे सब कुछ। और ऐसा माना जाता था कि ये आपके बारिश करवाते हैं, थंडर मतलब बिजली, और आपके जितने भी तूफान वगैरह सब इन्हीं के कंट्रोल में होते थे। और इनको टॉप माउंटेन से मतलब वर्शिप किया जाता था इनको। साथ में इनके नाम पे एक और गेम होते थे, नीमिया गेम होते थे जिनको हम नीमानियन गेम बोलते थे। ठीक है, नीमिया में होते थे और ये भी इन्हीं के नाम पे होते थे। और एक आप यहाँ पर देखेंगे कि हेरा जो कि गॉड ज्यूस की सिस्टर थी, और पोइजन मतलब पोजिडियन जो आपके कौन थे? ओशियन के देवता थे। ठीक है, या आप यूँ कहें कि सन ऑफ मतलब गॉड ऑफ सी वो थे। और ये तीनों ही भाई बहन थे, इनकी भी बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। और इनका मंदिर आप देख सकते हैं, ये हेरा का मंदिर यहाँ पर बहुत ही एंशियंट टाइम का है, अभी भी प्रेजेंट है वहाँ पर। तो ये कुछ बात थी। अब उसके बाद में कुछ ओलंपिक स्टार्स भी हैं एंशियंट टाइम के, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये मिलो है जो कि 28 टाइम्स आपके रेसलिंग चैंपियन रहे हैं, और लास्ट ईयर एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं मिलो के बारे में कि इनका गेम कौन सा था। तो आप और बाकी सबको भी देख सकते हैं। बाकी अगर हम 4 गेम्स की बात करें तो ओलंपिक गेम्स होते थे जिसकी लोकेशन आपको पता है ओलंपिया में।
ठीक है। और इसमें जो प्राइज जीतता था उसको क्या मिलता था, ऑलिव ट्री जो होते थे उसकी जो ब्रांच होती थी, मतलब एक ऑलिव ट्री होता है उसकी ब्रांच होती थी, टहनी देते थे वो पत्तों की टहनी से ही उसी का ताज टाइप बना के, और वही प्राइस होता था एक्चुअली में, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी इसकी थी 4 ईयर्स। और उसके बाद में पिथेनियन गेम होते थे, और पिथेनियन गेम में क्या होता था, अपोलो गॉड को ये पूजा करते थे और उनके ऑनर में इनको बनाया जाता था। और लोकेशन उनकी थी डेल्फी, और साथ में प्राइस, और साथ में ये देख सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी। निमेनियन गेम में आपके बेसिकली मैंने बात कर ली आपकी गॉड जियस के अंडर, मतलब उनके ही ऑनर में कराया जाता था। उसके बाद में इस्तामियन गेम जो कि पॉजिडियन जो जियस के ही भाई थे उनके ऑनर में किया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ थे। उसके बाद में अगर हम वीडियो की ओवरव्यू के बारे में देखें तो डिस्कस थ्रो, आप सभी को पता है डिस्कस के बारे में हमने बात कर लिया। ये लेड और स्टोन के बने होते थे। जंपिंग के टाइम में ये अपने हाथों में देखिए ऐसे होल्ड करके रखते थे पत्थर, और जब फेंकते थे पीछे की तरफ फेंक देते थे जैसे ही जंप करने वाले होते थे। टेक ऑफ के टाइम में पकड़ते थे। जेवलिन थ्रो जो कि एक वुडन रोड की होती थी उसको, और ये चैरियट रेस जो कि 4 या फिर 2 घोड़े की हो सकती थी, इक्वेस्टेरियन में इवेंट में आती थी। उसके बाद में आपके एक रनिंग इवेंट्स ये भी होता था कि उसमें अपने हाथों में लोग शील्ड कैरी करके रनिंग करते थे, वो भी एक इवेंट होता था। बॉक्सिंग आपको पता है, रेसलिंग भी पता है, और पेनक्रेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। So hope you like video, and if you need PPT of this video then you can join me on Telegram. Just you have to download Telegram and type Monu Madhukar and you will find the PPT of this, and lots of PPTs and the PDFs are available on my channel. सो लास्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आपके बीपी एड के, एमपी एड के और बाकी सारे सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं इसको। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी अपने मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में। सो कीप लर्निंग गाइस।